हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारी आज की इस कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम एक विशेष पुस्तक का पाठ करेंगे, पठन करेंगे, और इस पुस्तक का शीर्षक है व्रज लीला। ये पुस्तक मेरे शिल गुरुदेव इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज ने लिखी है। और व्रज लीला एक रूसी महिला भक्त का नाम है, जिन्होंने गुरु भक्ति या यूं कहिए कि गुरु निष्ठा में काफी कम समय में काफी तीव्र प्रगति करी। और ये जो पुस्तक है व्रजलीला, इसमें आप इनके जीवन की छोटी सी एक झलक जो है वो देख सकते हैं कि ये कैसे भक्ति में आई और कैसे अपने गुरु से इनका संपर्क हुआ। और फिर गुरु और शिष्या के बीच में जो एक भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है, उसकी एक झलक आपको देखने को मिलती है, जिससे आपको गुरु शिष्य संबंध के बारे में एक बड़ा करीब से उसको देखने का, जानने का अवसर प्राप्त होता है। तो बड़ी सुंदर पुस्तक है। मूलतः ये पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है। ये देखिए, ये आपके सामने जो चित्र है, ये अंग्रेजी भाषा में जो पुस्तक है उसका पीडीएफ मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। व्रजलीला, इंद्रद्युम्न स्वामी ये हमारे गुरुदेव का नाम है। टॉर्च लाइट पब्लिशिंग द्वारा ये प्रेषित है पुस्तक। और ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स है। देखिए, छोटी सी पुस्तक है, 49 पृष्ठों की पुस्तक है। उसके बाद कुछ परिशिष्ट इसमें जोड़ रखे हैं, अपेंडिक्स में जोड़ रखे हैं। तो लगभग 73 पृष्ठों की पुस्तक है। छोटी सी पुस्तक है, बहुत बहुत लंबी चौड़ी पुस्तक नहीं है। मूलतः ब्रजलीला जी के माता जी के जीवन की एक छोटी सी झलक गुरुदेव ने प्रस्तुत करी है। अब गुरु जो है वो शिष्य के ऊपर पुस्तक लिख रहे हैं, पहली बात तो यही अपने आप में एक असाधारण जो है वो उपलब्धि है कि उन्होंने माता जी के जीवन में, उनकी गुरु निष्ठा में कुछ ऐसा विशेष पाया कि स्वयं उन्होंने इसके ऊपर पुस्तक लिखी है। तो ये अपने आप में एक बहुत विशेष बात है। तो आज की ये जो सत्र है, इसमें हम व्रजलीला पुस्तक का पाठ करेंगे, इसको मतलब पढ़ेंगे। तो मुझे पुस्तक इतनी अच्छी लगी कि मेरे को प्रेरणा हुई कि मैं इसका अनुवाद जो है वो करूं। तो इसका हिंदी में अनुवाद मैंने किया है और उसका पीडीएफ तैयार किया है। तो ये आपके सामने देखिए, उसका हिंदी अनुवाद है। जैसे उसका कवर पेज वगैरह है, वैसी मैंने बनाने की कोशिश करी है। और इसकी ये विषय सूची है। लगभग आप देख सकते हैं कुछ उतने ही पृष्ठ हैं इसमें। तो आज की इस कक्षा में उषानंदा माता जी का आग्रह था, क्योंकि हम उपदेशामृत पर अपनी पुस्तकें कर रहे हैं, अपनी कक्षाएं कर रहे हैं। तो माता जी का आग्रह था कि भाई ये फिलॉसफी, ये सब आप बहुत हो गया, मतलब काफी कक्षाएं जो हैं आप फिलॉसफी पे पढ़ा रहे हैं हमें। लेकिन उनकी इच्छा थी कि भाई कुछ ऐसी कक्षाएं हो जो थोड़ा सा हल्की फुल्की हो, भक्तों के जीवन पर हो, कोई कथा हो, कोई कहानी हो, जिससे सत्संग भी हो और थोड़ा सा फिलॉसफी जरा सा कई बार थोड़ा हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है। तो इसलिए हमने कहा कि चलिए कुछ एक दो सत्र बीच में ब्रेक लेते हैं, एक हल्का फुल्का कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आशा है आपको ये प्रयोग अच्छा लगेगा। और आज की हम अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि दो तीन भक्त जो उपस्थित हैं पढ़ने के लिए, वो अपना नाम दें। वैसे तो मैं पूर्णिमा माता जी को लिखा था कल कि आप आए, आप, उनका पठन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पाठ करती हैं वे। लेकिन फिर भी उपस्थित भक्तों में से यदि कोई पढ़ना चाहे तो बता दें। धीरे धीरे आप पढ़िएगा। मैं बीच बीच में जहां मुझे थोड़ा सा लगेगा कि मुझे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा, तो वहां बीच में मैं आपको रोकूंगा। तो आप में से कौन भक्त जो है वो पढ़ना चाहेंगे, बताइए। प्रभु जी पढ़ूंगा मैं। राकेश जी, राकेश जी का नाम लिख लेते हैं। अच्छा, और कौन पढ़ना चाहेंगे? चलिए, अगर किसी का मन बने तो बताइएगा, फिलहाल राकेश जी से आरंभ करते हैं। हाँ? चलिए राकेश प्रभु, 1 मिनट रुकिए। आरंभ करने से पहले थोड़ा मंगलाचरण कर लेते हैं।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए पुनः एक बार फिर आपका इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। राकेश जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और उसे थोड़ा सा ठीक से सेट कर लीजिए ताकि हम आपको अच्छे से देख सकें। राकेश प्रभु जी सुन सकते हैं? जी प्रभु जी। जी आपका दर्शन दीजिए प्रभु। प्रभु जी हाँ वेशभूषा ऐसी हो रही है। बिल्कुल नहीं। मैं कुर्ते में हूं और आप पूरा ढके हुए हैं। चलिए देख सकते हैं स्क्रीन पे। जी प्रभु जी। चलिए तो श्री गणेश कीजिए जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। भूमिका। हम्म, अक्टूबर 13 1994 को मेरी 19 वर्षीय प्रिय शिष्या ब्रजलीला दासी ने अपना शरीर श्री वृंदावन धाम में त्याग दिया था। श्रील प्रभुपाद और भगवान कृष्ण की कृपा से पावन नामों का जप करते हुए कई अन्य वैष्णव तथा मैं उस समय उसके साथ थे। 1 वर्ष पहले जब वह ल्यूकेमिया से पीड़ित थी, वह अपनी गुरु बहन गंधर्विका गिरधारी दासी के साथ वृंदावन चली गई थी ताकि वे अपने अवश्यम भावी प्रस्थान की तैयारी कर सके। जीने तथा शरीर त्यागने के लिए श्री वृंदावन धाम से बढ़कर और कौन सा स्थान हो सकता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हमें वृंदावन जाकर श्री गोविंद की शरण लेनी चाहिए, इससे वे प्रसन्न होंगे। अतः अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्री कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण कर रहा है, जिससे उसके सदस्य व बाहर के लोग यहाँ आए और एक आध्यात्मिक वातावरण में शांति पूर्वक रह सकें। यह उन्हें दिव्य जगत की अनुभूति कराने में और वापस भगवत धाम ले जाने में सहायक होगा। श्रीमद् भागवतम 5.13.8 का तात्पर्य। जी तो बहुत अच्छी भूमिका महाराज ने लिखी है, गुरुदेव ने लिखी है। छोटे में उन्होंने समझाया है कि उनकी एक प्रिय शिष्या व्रजलीला दासी है जिसने अपना शरीर वृंदावन धाम में त्याग दिया और बड़ा पावन उनका शरीर देहांत रहा। शरीर से देहांतर उनका बड़ा पावन रहा क्योंकि उस समय कई वैष्णव उपस्थित थे। और एक जानकारी और देते हैं गुरुदेव कि वे ल्यूकेमिया से पीड़ित थीं। तो आप जानते हैं ल्यूकेमिया किसे कहते हैं? ब्लड कैंसर प्रभु जी। हाँ ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर से पीड़ित थीं और फिर यहाँ गुरुदेव जो हैं वो शिला प्रभुपाद जी की एक छोटा सा उद्धरण करते हैं श्रीमद् भागवत के तात्पर्य से। हाँ तो आगे चलते हैं, चलिए। अध्याय 1 पढ़िए प्रभु जी। भक्तों से संपर्क। अध्याय 1। व्रज लीला दासी का जन्म 19 दिसंबर 1974 को रूस में हुआ था। वह कृष्ण भावना आंदोलन के संपर्क में अगस्त 1991 में आई। उसने अपने देह त्यागने से कुछ ही दिन पहले एक युवा पत्रिका में लेख लिखा था, जिसमें उसने वर्णन किया था कि वह भक्तों से पहली बार कैसे मिली। भक्तगण हमेशा अपने सच्चे प्रयासों से भगवान और उनके प्रतिनिधियों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। यह भाव रूसी भक्तों में पुस्तक वितरण मैराथन के दौरान
विशेष रूप से दिखाई देता है। ये ऋषि भक्त युवा हैं और ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें जब उनके हाथों में होती हैं तो वे आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं कि वे भौतिकता में डूबे हुए लोगों का हृदय द्रवित करने में सफल होंगे। मेरा हृदय परिवर्तन भी ऐसी ही एक मैराथन के दौरान हुआ था और फलस्वरूप मैं उस पथ पर चल पड़ी थी जो मुझे मेरे गुरुदेव श्री इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज के चरण कमलों के आश्रय की ओर ले आया था। ठीक है प्रभु जी, 2 मिनट रुकिए। देखिए, यहाँ कुछ चीजों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा मैं आपका। यहाँ अ, अब हम बात कर रहे हैं व्रजलीला जी जो हैं, उन्होंने एक पत्रिका में कोई आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। उसमें उन्होंने बताया था कि वो भक्तों से पहली बार कैसे मिली। तो एक चीज तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये व्रजलीला देवी जो हैं, माता जी जो हैं, वो एक रशियन डिवोटी हैं, रूस की रहने वाली हैं। और ये जो चर्चा हो रही है, ये रूस के भक्तों के बारे में ही चर्चा हो रही है। रूस में ही वे उस समय थीं और वहाँ पुस्तक वितरण मैराथन, ये वास्तव में क्या है पुस्तक वितरण मैराथन? तो पुस्तक वितरण मैराथन, ये आप देखिए इस्कॉन में अक्सर आप सुनेंगे ये, क्योंकि प्रभुपाद जी जो थे, उनके जो गुरुदेव थे भक्ति सिद्धांत महाराज, उनका बहुत इस बात पर बल था कि पुस्तकों का वितरण खूब हो। तो पुस्तक वितरण मैराथन में क्या होता है कि कई भक्त जो हैं वो पुस्तकें ले लेकर सड़कों पर निकलते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनको पुस्तक वितरण करते हैं। तो ये पुस्तक वितरण मैराथन है। और अ, ऐसे ही एक मैराथन के दौरान अ, उनका ये जो हमारे जो गुरुदेव हैं इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, उनसे भेंट करने का जो बीज था, वो ऐसे ही किसी एक घटना के दौरान हुआ। चलिए प्रभु आगे पढ़िए। भक्त बनने से पहले मैं अपने जीवन का लक्ष्य जानने के लिए मास्को की सड़कों पर भटकती रहती थी। कभी कभी मैं संग्रहालय जाती और प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करती, और कभी मैं सिनेमाघर जाकर शिक्षाप्रद फिल्में देखती या थिएटर जाकर नाटक देखती। जीवन के विभिन्न दर्शनों की खोज में मैं हर दिन पुस्तक की दुकानों में घंटों बिताती। मैं शीघ्र ही यह अनुभव करने लगी कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरे अनेक प्रश्नों का उत्तर दे सके और मुझे जीवन का उद्देश्य बता सके। हाँ, तो देखिए यहाँ पर माता जी कह रही हैं, उनके जीवन में, उनके मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और इस बात को बड़ा खोज रही थी कि मैं किससे पूछूं, कहाँ जाऊं, जो मुझे बता सके कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो अ, एक ब्रह्म सूत्र की एक उक्ति है, एक सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो आध्यात्मिक जीवन की आरंभ कहाँ होता है? ब्रह्म जिज्ञासा से, कि मुझे मालूम चले कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार का भाव उनका बताया गया है। आगे चलिए। जैसे मैं निकट आई, उनमें से एक भक्त मेरे पास एक प्रभु जी पुस्तक यहाँ से लेकर पढ़िए, आया। यहाँ से पढ़िए। एक दिन मैं मॉस्को के। अच्छा अच्छा। एक दिन मैं मास्को के सबवे भूमिगत मार्ग में हरे कृष्ण भक्तों से मिली। उस सबवे के स्टेशन में प्रवेश करने पर वहां मैंने दो लड़कों को देखा जो उत्साहपूर्वक लोगों के एक समूह को प्रचार कर रहे थे। एक विशाल किताबों का ढेर उनके पीछे दिखाई पड़ रहा था, जिसकी ऊंचाई उनके सिरों से भी ऊपर थी। दूसरे लोग भी वहां सामान बेच रहे थे। वहां एक आदमी दान पाने के लिए गा भी रहा था, किंतु मैं तो बस भक्तों की ओर आकर्षित हो रही थी। जैसे मैं निकट आई, उनमें से एक भक्त मेरे पास एक पुस्तक लेकर आया। उसने कहा, कृपया यह भगवत गीता ले लीजिए। यह वैदिक ज्ञान हमारे गुरुदेव ने हमें दिया है। यह पुस्तक आपके भी सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकती है और आपको जीवन के उद्देश्य से अवगत करा सकती है। मैंने पूछा कि वह पुस्तक कहाँ से आई। मुझे श्रील प्रभुपाद का चित्र दिखाते हुए वह बोला, इसका अनुवाद हमारे आंदोलन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद ने किया है। वे कृष्ण भावना को भारत से पश्चिमी देशों में लाए हैं। हम्म, मैंने वह पुस्तक खरीद ली और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के अनुसार उसे समझने का प्रयास करने लगी। श्रील प्रभुपाद के एक वाक्य ने विशेष रूप से मुझे बहुत प्रेरणा दी। वे लिखते हैं कि यदि कोई भगवत गीता यथारूप को समझने के लिए गंभीर है तो उसे कृष्ण भावना आंदोलन का आश्रय लेना चाहिए। यह पढ़ते ही मैं तुरंत उस संस्था के मंदिर गई
और वहाँ कई अद्भुत भक्तों से मिली। वहाँ लगभग सभी मेरी ही तरह श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से प्रेरणा पाकर आए हुए थे। जी। तो देखिए यहाँ पर माताजी का पुस्तक मैराथन आयोजन किया गया। पुस्तक मैराथन में उन्होंने भगवत गीता मिली उनको। भगवत गीता लेकर उन्होंने उसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़े, उनकी टीकाएं पढ़ी और टीकाओं को पढ़कर उनको ये प्रेरणा हुई कि वो एक इस्कॉन मंदिर में जाएं। हाँ, तो ये पुस्तक वितरण से देखिए कितना लाभ है। आप इस्कॉन में जो प्रचार होता है उसमें पुस्तक वितरण का बहुत महत्व है। विशेष रूप से हमारे संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद जी इसके बड़े इसका बड़ा उसकी अनुशंसा किया करते थे, रेकमेंड किया करते थे कि पुस्तक वितरण किया जाए। आगे बढ़िए प्रभु जी। इस प्रकार उन भक्तों की प्रसन्नता का कारण भी मैं समझ पाई। उनकी प्रसन्नता का कारण था कि वे श्रील प्रभुपाद की कृपा को अन्यों के साथ बांट रहे थे। हालांकि उन्हें उस नरक तुल्य सबवे में दिन प्रतिदिन जाना होता था, किंतु उनकी सेवा की भावना देखकर लोगों का हृदय द्रवित हो जाता था और वे उनसे पुस्तकें खरीद लेते थे। यहाँ तक कि नए नए भक्तगण भी श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित होने के कारण कई पुस्तकें आसानी से वितरित कर पा रहे थे। मैंने यह किस्सा संकीर्तन आंदोलन से जुड़े भक्तों का यशगान करने के लिए सुनाया है। मेरी प्रार्थना है कि जो भक्तगण पुस्तक वितरण की सेवा आरंभ करना चाहते हैं, वे इन भक्तों से प्रेरणा लें। दुनिया के हर देश में न जाने कितने लोग आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी, तो यहाँ पर ये एक प्रकार से अपने हृदय के आभार व्यक्त कर रही हैं कि भई एक पुस्तक लेके मैं अपने गुरुदेव के निकट आ पाई और इसी तरह से जो लोग भी ये पुस्तक वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो बहुत महान कार्य कर रहे हैं। वो वास्तव में लोगों को उनकी आध्यात्मिक उद्देश्य के प्रति उनको जागरूक कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के निकट ला रहे हैं, इत्यादि, इत्यादि। तो ये लेख उन्होंने माताजी ने लिखा और इससे हम आगे चलते हैं। इससे इस लेख से पता लगता है कि वो कृष्ण भक्ति में कैसे जुड़ी। तो पुस्तक वितरण के माध्यम से जुड़ी, ये हमें पता लग गया। आगे चलिए, अध्याय 2। कृष्ण भावनामृत से जुड़ना। गंधर्विका गिरधारी ब्रज लीला द्वारा भगवत गीता प्राप्त करने और मंदिर में भक्तों से मिलने के कुछ दिनों बाद मास्को में एक बड़ी रथ यात्रा का आयोजन हुआ। वह उत्सुकतावश उस उत्सव में गई और यात्रा आरंभ होने से कुछ ही देर पहले वहां पहुंची। इंद्रद्युम्न महाराज एक बड़े समूह को, जो रथ के चारों ओर एकत्रित हो गया था, लेक्चर दे रहे थे। जैसे ब्रजलीला रथ के पास आई, उसने उन्हें यह कहते हुए सुना कि भगवान जगन्नाथ पतित बद्ध जीवों के प्रति अत्यंत दयालु हैं और जो उनसे प्रार्थना करता है वे उस पर विशेष कृपा करते हैं। इसका उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह भगवान जगन्नाथ के पास गई और उनसे बड़ी निष्ठा से विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करने लगी। हाँ, रुकिए प्रभु जी। तो यहाँ देखिए ये जो लिखा गया है ये गंधर्वी का गिरधारी जो है वो ब्रजलीला की जो थी वो गुरु बहन थी। मतलब वो भी इंद्रद्युम्न महाराज की ही शिष्या थी। और अब ये जो पुस्तक लिखी जा रही है तो वो व्रजलीला माताजी के देहांत के बाद लिखी जा रही है। तो गंधर्विका गिरधारी जी ने, माता जी ने जो गुरु महाराज को जो बताया, तो गुरुदेव जो है उसके आधार पर ये सब जानकारी यहाँ पर लिख रहे हैं। तो मुख्य रूप से पुस्तक वितरण में पुस्तक मिली, उसके बाद ये मंदिर गई, मंदिर में पता लगा कि कोई जगन्नाथ रथ यात्रा होने वाली है। रथ यात्रा में वे इंद्रद्युम्न महाराज, हाँ, हमारे जो गुरुदेव हैं, उनसे उनका लेक्चर वो सुनती हैं और वहां एक तरह से पहली बार उनका वहां पर उनसे भेंट होती है। चलिए आगे चलिए प्रभु जी। अगले दिन वह फिर मास्को के मंदिर गई। वह वहां तब पहुंची तब इंद्रद्युम्न महाराज श्रीमद् भागवतम से प्रवचन कर रहे थे। वे श्रील प्रभुपाद के शिष्य जयानंद प्रभु की कहानी सुना रहे थे। ल्यूकेमिया से बेहद पीड़ित होने के बावजूद जयानंद प्रभु ने अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए अमेरिका में एक बड़ी रथ यात्रा की तैयारी के लिए बहुत परिश्रम किया रथ यात्रा की तैयारी के लिए बहुत परिश्रम किया था। उसने बड़े ध्यान से सुना और जयानंद प्रभु की आध्यात्मिक दृढ़ता को सुनकर बड़ी प्रभावित हुई। ल्यूकेमिया से स्वयं पीड़ित होने के कारण वह जयानंद प्रभु की भक्तिमय सेवा से बहुत प्रेरित हुई।
वह इंद्रद्युम्न महाराज से भी बड़ी प्रेरित हुई और बाद में उसने मुझे बताया कि उसे लगा कि भगवान जगन्नाथ ने उसकी प्रार्थनाएं सुन ली, क्योंकि उन्होंने उसे रथ यात्रा के एक दिन बाद ही उसके आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों तक पहुंचा दिया। हाँ, थोड़ा रुकेंगे प्रभु। हाँ जी। तो यहाँ पर जब वो अगले दिन फिर मॉस्को मंदिर जाती हैं, तो वहाँ पर वो देखती हैं कि गुरुदेव जो हैं, इंद्रद्युम्न महाराज जो हैं, वो एक प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वे एक भक्त का वर्णन कर रहे हैं, जिनका नाम है जयनंद प्रभु। तो जयनंद जी कौन हैं? जयनंद जी जो हैं, ये कोई भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं हैं, ये भी एक विदेशी मूल के व्यक्ति हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है, अमेरिका के ही रहने वाले हैं। और जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए कृष्ण भावना आंदोलन का आरंभ करने के लिए 1965 में, तो वहाँ उन्होंने कई भक्त बनाए, कई शिष्य बनाए। तो जयनंद प्रभु जो थे, वो प्रभुपाद जी के शिष्य थे और उनको भी ब्लड कैंसर हुआ, लेकिन ब्लड कैंसर होने के बाद भी वो रथ यात्रा की तैयारी के लिए रथ का बनाना, रथ यात्रा का पूरा आयोजन करना, मतलब ये जयनंद प्रभु जो थे, वो जो जगन्नाथ जी का रथ है, वो अपने हाथ से बनाया करते थे। और बड़ी कठिनाइयों के होने के बावजूद भी, ब्लड कैंसर होने के बावजूद भी इनके जीवन की जो कथा है वो बड़ी प्रेरणादायी है। वो गुरु निष्ठा के वो अपने आप में ही एक बड़े अनुपम उदाहरण हैं। तो चूंकि ये जो व्रजलीला माता जी हैं, इनको भी ब्लड कैंसर हुआ था और जयानंद प्रभु भी ब्लड कैंसर से पीड़ित थे, तो एक एक तरह से जुड़ाव जो है वो अनुभव करती हैं और यहाँ पर आभार व्यक्त कर रही हैं कि अगले ही दिन जो है वो मैं अपने गुरु से मिल पाई। चलिए प्रभु, यहाँ से पढ़िए, कुछ दिनों बाद। कुछ दिनों बाद उसने आंदोलन से जुड़ने का फैसला कर लिया। वह उस समय केवल 16 वर्ष की थी और वह यूक्रेन के एक मंदिर में रहने चली गई। केवल कुछ ही हफ्तों में वह 8 अन्य महिलाओं के साथ, जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें वितरित करती थीं, संकीर्तन यात्राओं पर जाने लगी। उसे इस सेवा में बहुत आनंद आया, किंतु 4 महीनों बाद ल्यूकेमिया के कारण उसे अपनी सेवा स्थगित करनी पड़ी और वह मास्को वापस चली गई। हम्म, चलिए। अष्ट सखी दासी। इस्कॉन में आने के 1 वर्ष बाद मेरी गुरु बहन ब्रजलीला अपने सेंट पीटर्सबर्ग के मंदिर में रहने लगी। भक्ति में नहीं होते हुए भी सभी भक्तों ने उसके उत्कृष्ट गुणों को सराहा। वह बहुत विनम्र थी और सदैव हमारे गुरुदेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया करती थी। हालांकि अपने रोग के कारण वह कोई बड़ी सेवा नहीं कर पाती थी। जो भी थोड़ी बहुत सेवा उसे मिलती, वह उसे अच्छे से अच्छे तरीके से हर छोटी बड़ी बारीकी का ध्यान रखते हुए करने का प्रयास करती। एक बार जब श्रील गुरुदेव हमारे मंदिर आए, उन्होंने भक्त के जीवन में प्रार्थना के महत्व पर बल दिया। ब्रज लीला ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया। मैं उसे अक्सर मंदिर के विग्रहों से प्रार्थना करते हुए देखती, किंतु वह केवल अपने लिए प्रार्थना न करती, वह अन्य भक्तों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए भी प्रार्थना करती थी। हम्म। रंभोरी दासी। 1993 की गर्मियों में ब्रजलीला हमारे नोवोरोसिस्क के मंदिर आई। वह एक अबोध बालक की तरह लग रही थी। वह अपने रोग के बावजूद वह अन्य भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचाने का प्रयास करती। हम सभी ने उसकी सहायता करने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह किसी से भी सेवा नहीं लेना चाहती थी। उसे अन्यों की सेवा करना अच्छा लगता था। उसे चित्रकारी करना भी बहुत अच्छा लगता था। एक बार उसने हमारी वेदी के लिए बरसाना का एक सुंदर चित्र बनाया। उसने एक चित्र वृंदावन के 6 गोस्वामियों का भी बनाया। उस चित्र में एक मजेदार बात यह थी कि अलावा रघुनाथ दास गोस्वामी के सभी गोस्वामियों के मुख चित्रित कर दिए गए थे। जब मैंने उससे कारण पूछा, उसने जवाब दिया कि उसे रघुनाथ दास गोस्वामी के मनोभाव और चरित्र की समझ नहीं थी। बाद में जब उसने उनके बारे में चैतन्य चरितामृत में पर्याप्त पढ़ लिया, तब ही उसने उनके मुख को चित्रित करने का कार्य समाप्त किया। हाँ, 2 मिनट रुकिए प्रभु। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अलग अलग भक्त जो हैं, जो व्रजलीला माता जी के संपर्क में थे, वो उनके गुणों के बारे में बता रही हैं कि भाई कैसे वो बड़ी विनम्र स्वभाव की थीं और सेवा करने में उनका बड़ा मन लगता था, पुस्तक वितरण करने में उनका बड़ा मन लगता था, हैं, और एक बड़ी अच्छी चित्रकार भी थी। तो ये अलग अलग गुण बता रहे हैं। चलिए आगे चलिए।
रात को अपने रोग के कारण वह अक्सर कराती थी। कभी कभी वह बिल्कुल भी सो नहीं पाती थी और बस पूरी रात जागकर जप करती रहती थी। जब वह हमारे साथ होती तो वो मंदिर में विग्रहों की पूजा करती और उसका मंगल आरती में नेतृत्व करना बहुत सौम्य और सुंदर होता। एक बार उसने मुझे पकड़ने के लिए अपनी जैकेट दी, जिसकी एक जेब में उसकी डायरी थी। किसी भी अन्य परिस्थिति में मैं अन्य किसी अन्य व्यक्ति की डायरी ने न पढ़ती, किंतु उसकी डायरी को पढ़ने से मैं स्वयं को न रोक पाई। उसे पढ़ने के बाद मैं स्तब्ध थी। वह असंतुष्टि व्यक्त कर रही थी कि मृत्यु से पहले बस थोड़ा ही समय रह गया है, किंतु कृष्ण के लिए वह बस थोड़ी ही सेवा कर पाई है। उसकी डायरी को पढ़ने पर मैं यह देख सकी कि वह कितनी शुद्ध थी और मैं कितनी मैली। हाँ, तो यहाँ पर रंभोरी दासी जी, जो उनकी गुरु बहन है, वो अपना अनुभव बता रही हैं कि भाई एक बार मुझे उनकी जैकेट में उनकी डायरी मिली, जिसमें वे ये असंतुष्टि व्यक्त कर रही थी कि भाई थोड़ा ही समय बचा है, मृत्यु बिल्कुल निकट है और कुछ सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो ये इस प्रकार का भाव उनका था। जी, चलिए आगे चलिए प्रभु, अगला अध्याय। उसे दीक्षा प्राप्त करना। अध्याय 3। इंद्रद्युम्न स्वामी। मैंने मई 1992 में ब्रजलीला दासी को अपनी शिष्या स्वीकार किया, यह देखते हुए कि वह एक बहुत निष्ठावान भक्त है जिसके पास जीवन में अधिक दिन शेष नहीं है। मैंने उसे केवल कुछ ही महीने बाद ब्राह्मण दीक्षा प्रदान की। 6 महीने बाद गंधर्विका गिरधारी दासी, मेरी पहली रूसी शिष्या, जो कुछ महीनों से उसकी पूरा समय देखभाल कर रही थी, मेरे पास आई और ब्रजलीला के साथ वृंदावन जाने की आज्ञा मांगने लगी। वह चाहती थी कि ब्रजलीला श्रीधाम वृंदावन में अपना शरीर त्यागे। यह सोचकर कि ब्रजलीला के वृंदावन में रहने से उसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, मैंने सहमति दे दी। हाँ, तो ये जो पैराग्राफ लिखा है, अनुच्छेद लिखा है, ये गुरुदेव ने ही लिखा है, अपना ही अनुभव बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने उनको दीक्षा दी और फिर वृंदावन जाने के लिए उनको आज्ञा भी दी, मतलब एक तरह से उनको सहमति भी दी। चलिए। वृंदावन में निवास। अध्याय 4। गंधर्विका गिरधारी। जब हम नवंबर 1993 में वृंदावन पहुंचे, हमने बहुत सारे मंदिरों का दौरा किया। आरंभ से ही व्रजलीला को उन मंदिरों के प्रभारी गोस्वामियों का स्नेह मिला। ऐसा राधा दामोदर और इमली ताल के मंदिरों में विशेष रूप से नजर आता था। राधा दामोदर मंदिर में पहली बार जाने पर वहां के मुख्य गोस्वामी ने हमें प्रसाद लेने के लिए आमंत्रित किया। जब मैंने उन्हें बताया कि ब्रजलीला वृंदावन अपना शरीर त्यागने के लिए आई हैं, तो यह सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए और बोले कि वे प्रतिदिन उसके लिए राधा दामोदर भगवान से प्रार्थना करेंगे। हम्म, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सौभाग्य करोड़ों जन्मों के पुण्य कार्यों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे तो केवल तीव्र लालसा से ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह कहीं पर भी उपलब्ध हो तो बिना कोई देर किए इसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी, पद्मावली 14। हाँ, पदयावली। हाँ, तो पदयावली। पदयावली जो एक पुस्तक है, जो श्रील रूप गोस्वामी जी ने इसका संकलन किया है, और इस पदयावली पुस्तक में अलग अलग भक्तों के अलग अलग पद जो हैं, जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं, पद लिखे हैं, उनका एक प्रकार से संकलन है। तो इस तरह से अब ये वृंदावन में जब वो पहुंचती हैं तो उस की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, और गुरुदेव जो हैं वो बीच बीच में श्री रूप गोस्वामी के या अन्य पुस्तकों से उद्धरण दे रहे हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी आप पहचान गए होंगे, उपदेशामृत हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये वही श्रील रूप गोस्वामी हैं जिन्होंने उपदेशामृत भी लिखा है। जी पढ़िए प्रभु। श्री गोस्वामी भी उसके प्रति बहुत कृपालु थे। एक बार वह वहां किसी दीक्षा समारोह के अवसर पर पहुंची। गोस्वामी जी ने वहां सभी लोगों के सामने घोषणा की कि उन्हें उस समय वहां सब कुछ बहुत शुभ जान पड़ रहा है, क्योंकि इस्कॉन की एक प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित है। ब्रजलीला अक्सर वृंदावन के मंदिरों में विग्रहों के दर्शन करने जाती थी। एक बार मैंने सोचा कि उसके पास कोई धन नहीं है, फिर भी वह विग्रहों के लिए हमेशा मिठाई और हार लाती है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें इसके लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं। उसने उत्तर दिया,
मुझे अक्सर मंदिर जाते हुए सड़क पर पैसे पड़े मिलते हैं और मैं उनसे भगवान के लिए भेंट खरीद देती हूँ। हम्म, हम्म, वह सदैव किसी भी परिक्रमा पर जाने के लिए तैयार रहती थी, परंतु उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसका अस्वस्थ होना, जिसके कारण वह गोवर्धन परिक्रमा नहीं कर सकती थी। जब भी संभव होता वह राधा कुंड जाती। वहां उसके प्रिय स्थान थे रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि और भगवान चैतन्य की भजन कुटीर। इन स्थानों पर वह सदैव प्रार्थना में भाव में होती। वह नियमित रूप से 6 गोस्वामियों की समाधियों पर जाती और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करती। उसे उनके जीवन की कहानियां हृदय से कंठस्थ थीं। हम्म। चलिए, आगे पढ़िए। हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के श्री श्री राधा श्याम सुंदर उसके सबसे प्रिय विग्रह थे और वे उनके समक्ष प्रतिदिन कई घंटे अपना जाप करने में बिताती थी। उसे रात्रि के अंतिम दर्शन बहुत पसंद थे, जब पुजारी विग्रहों के हार वितरित किया करते थे। वह अक्सर कहा करती कि विग्रह अंत में आने वाले दर्शनार्थियों पर सबसे अधिक कृपालु होते हैं। और जब भी उसे श्री श्री राधा श्याम सुंदर या फिर किन्हीं अन्य विग्रहों से कोई महाप्रसाद मिलता, वह सदैव उसे दूसरों के साथ बांटती। तो यहाँ बताया गया है कृष्ण बलराम मंदिर के श्री श्री राधा श्याम सुंदर। तो वृंदावन में जो इस्कॉन का मंदिर है, वहाँ जो विग्रह हैं, उनका नाम है श्री श्री राधा श्याम सुंदर। उसका मंदिर का नाम कृष्ण बलराम मंदिर है। तो ये उनके, ये जो कृष्ण राधा श्याम सुंदर हैं, उनके सबसे प्रिय विग्रह हुआ करते हैं माता जी के। जी, पढ़िए प्रभु जी। जब हम वृंदावन आए तो श्रील गुरुदेव ने श्रीपाद भक्ति भृंग गोविंद महाराज से ब्रज लीला के आध्यात्मिक जीवन में सहायता करने के लिए निवेदन किया। अतः वह सदैव भक्ति भृंग महाराज के आदेशों को ऐसे स्वीकार करती मानो वे उसे अपने गुरु महाराज ने दिए हों। उसे गोविंद महाराज से बहुत लगाव था और वह उनकी देखभाल और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की बहुत सराहना किया करती थी। गुजरने से कई महीने पहले गोविंद महाराज ने उसे एक बड़ी सुंदर गोवर्धन शिला दी थी। वे उसे लेने के लिए स्वयं गोवर्धन पर्वत गए और उस शिला के पूजन के लिए चांदी का सभी सामान लाए। जी। व्रजलीला एक गुणवान चित्रकार थी। हमारे वृंदावन पहुंचने पर उसे पार्वती दासी ने श्री कृष्ण की लीलाओं पर रचित बच्चों की एक पुस्तक के लिए चित्रकारी करने के लिए नियुक्त कर दिया। पार्वती ने ब्रजलीला से एक चित्र बनाने का अनुरोध किया, जिसमें प्रातःकाल द्वारका में श्री कृष्ण उठ रहे हैं और रुक्मणी देवी उनके बराबर में उपस्थित है। ब्रजलीला ने यह चित्र बनाना आरंभ किया, परंतु कभी पूरा न कर सकी। हम्म। कभी कभी मैं उससे नाराज हो जाती। वह अक्सर अपनी निजी आवश्यकताओं को अनदेखा किया करती और एक बच्चे की तरह अपने वरिष्ठ जनों पर निर्भर रहती। मुझे उसे सब कुछ उपलब्ध कराना पड़ता, उसके रहने के लिए स्थान, उसके खाने के लिए भोजन, उसके चित्र बनाने का सामान और उसके कपड़े। मैं कभी कभी सोचती कि आखिर उसका ध्यान कहाँ है, परंतु वास्तव में मैं जानती थी कि उसका ध्यान तो केवल भक्तिमय विषयों से भरा हुआ था। कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए वह सच्चे मन से प्रयासरत थी, तथा इस संदर्भ में उसके अनगिनत प्रश्न मुझे आश्चर्य में डाल देते थे। एक सुबह उसने मुझे अपना एक हास्यपूर्ण स्वप्न बताया, जो उसे एक रात पहले आया था। मेरे लिए यह इस बात का संकेत था कि वह श्री वृंदावन धाम के बारे में सदैव कितना अधिक सोचती रहती थी। उसको यह स्वप्न आया कि उसने वृंदावन में 3 बार जन्म लिया है। पहला, एक गधे के रूप में। उसने बताया कि वह कैसे एक गधे की भांति वृंदावन की मिट्टी में इधर उधर घास के गुच्छे खोजती रहती थी। एक बार उसने कोई खराब घास खा ली और मर गई। उसके स्वप्न में उसका अगला जन्म एक पिल्ले का था। उसने स्वयं को उस पावन धाम की सड़कों पर इधर उधर तब तक भटकते हुए देखा जब तक वह एक रिक्शा द्वारा कुचली नहीं गई। जब उसने वह शरीर छोड़ा, तब उसने एक गाय के रूप में जन्म लिया और ब्रज में यहाँ वहाँ भटकती रही। जब वह गोवर्धन पर्वत पर आई, वह उस पवित्र पर्वत पर यह सोचकर नहीं चढ़ी कि वह भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। फिर उसने अपने गाय के शरीर में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू कर दी।
परिक्रमा के बीच में उसने वह शरीर त्याग दिया। मैंने उससे पूछा, फिर तुमने कौन सा जन्म लिया? वह बस हंसी और बोली, वह उस स्वप्न का अंत था। ये कुछ हास्यास हास्या हास्यपूर्ण स्वप्न का वर्णन किया गया है। बड़ा उनके अंदर के मन की जो चेतना है उससे प्रकट होती है कि कैसे वो सिर्फ आध्यात्मिक विषयों के बारे में ही सोचती रहती थी। तो स्वप्न भी उसी प्रकार के आते थे। जी, चलिए प्रभु, अगला अध्याय, अध्याय 5। अपने गुरु से निकटता के लिए प्रार्थना। अध्याय 5। वृंदावन में रहते हुए वह सदैव अपने गुरुदेव के साथ अपने संबंध अधिक गहरे करने की इच्छा व्यक्त करती थी। वह प्राय मेरे सौभाग्य की प्रशंसा किया करती थी कि उसे तो उनसे केवल एक ही पत्र प्राप्त हुआ है, और मुझे कई। उसने कहा कि उसकी उनमें श्रद्धा के अभाव के कारण उन्होंने उसको व्यक्तिगत रूप से कभी कोई पत्र नहीं लिखे, परंतु मैं उसको सदैव स्मरण कराती रही कि गुरु महाराज ने उसे इतना शीघ्र पहली और दूसरी दीक्षा दी, और साथ ही साथ श्री वृंदावन धाम आ जाने का निर्देश भी दिया। इस प्रकार उसे भी उनकी विशेष कृपा प्रदान हुई है। मई 1994 में जब वृंदावन में श्रील गुरुदेव के शिष्य उनकी व्यास पूजा मना रहे थे, उसने अपनी मर्म स्पर्शी श्रद्धांजलि से सबके हृदय को छू लिया। हाँ, 1 मिनट रुकिए प्रभु जी। तो ये देखिए, यहाँ पर जो वर्णन आया है, शिला गुरुदेव के शिष्य उनकी व्यास पूजा मना रहे थे। तो व्यास पूजा मनाई जाती है जब अ, जिस दिन गुरु का जो जन्मदिन होता है, उस दिन उनका जन्मदिन जो है वो व्यास पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो उस दिन विशेष रूप से शिष्यगण जो हैं वो अपने गुरु के लिए एक श्रद्धांजलि लिखते हैं, जिसमें वो एक प्रकार से अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अपना प्रेम प्रकट करते हैं, और इस तरह से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करके वो अपना एक प्रकार से भावनाओं को व्यक्त करते हैं अपने गुरु के सामने। तो इसी प्रकार से एक श्रद्धांजलि व्रज लीला भी लिखती हैं अपने गुरुदेव इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज के लिए। तो पढ़िए श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि बड़ी सुंदर श्रद्धांजलि है। जी, पढ़िए। प्रिय श्रील गुरुदेव, मैं आपके पावन चरण कमलों में बड़े आदर और श्रद्धा के साथ प्रणाम करती हूँ। आपकी सदा जय हो। आपने सदैव अपनी कृपा से मुझे आश्रय दिया। इस वर्ष मुझे वृंदावन आने की अनुमति देकर आपने मुझे पावन धाम, श्रील प्रभुपाद और भगवान कृष्ण की स्तुति करने का अवसर प्रदान किया। यहाँ पर मैं कई उत्कृष्ट वैष्णवों से मिली जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के प्रति समर्पित हैं। मैं भक्ति में उनका अनुसरण करने का प्रयास कर रही हूँ। हाल ही में हमने श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस मनाया। उस दिन मैं उनके शिष्यों के उदार हृदयों को देख सकी। मैंने अनुभव किया कि श्रील प्रभुपाद सदैव हमारे बीच उपस्थित हैं। उस उत्सव में हम उनके शिष्यों के शिष्य, जिन्हें कभी उनसे मिलने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, श्रील प्रभुपाद से मिल सके। उस दिन मैं आपका स्मरण कर रही थी, मेरे गुरुदेव, जिसने अपना पूरा जीवन श्रील प्रभुपाद को समर्पित कर दिया है। जब कोई आचार्य प्रस्थान करता है तो जो शिष्य निर्बल होते हैं पथभ्रष्ट हो जाते हैं, किंतु जो दृढ़ होते हैं वे पहले से भी और अधिक उनके निर्देशों का पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। मुझे आपके शब्द याद हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि हम उनके मिशन का विश्व भर में प्रचार कर सकें। आपको यह आशीर्वाद प्राप्त है, और इसलिए आप उनसे कभी भी अलग नहीं होते हैं। आप जहाँ भी होते हैं हर समय उनकी सेवा में लगे रहते हैं। आप उनके सेवक हैं, जिसने अपना हृदय पूर्ण रूप से उनको समर्पित कर दिया है। आपके पद से अधिक यशस्वी और कोई पद नहीं है। उस दिन मैंने श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना की कि मुझ में भी उनकी शिक्षाओं के प्रति ऐसा ही दृढ़ विश्वास प्राप्त हो जैसा कि आपको प्राप्त है। मैं सदैव आपके निर्देशों को अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाने का प्रयास करूंगी। मैं सदैव उन क्षणों के बारे में सोचकर प्रेरित होती हूँ जब मुझे आपकी व्यक्तिगत रूप से सेवा के द्वारा आपका प्रत्यक्ष संग पाने का अवसर मिलेगा। जी, तो यहाँ पर वे प्रभुपाद जी को लेकर अपना आभार व्यक्त कर रही हैं, और अपने गुरुदेव के लिए तो आभार व्यक्त कर ही रही हैं। गुरुदेव को अपना एक रोल मॉडल के रूप में वो बता रही हैं कि कैसे आपने अपना पूरा जीवन प्रभुपाद जी के मिशन को समर्पित कर दिया है।
चलिए आगे चलिए। तब मैं कभी भी आपसे अलग नहीं होंगी, यहाँ तक कि मृत्यु का भयंकर विचार भी हमारे बीच की डोर को नहीं काट पाएगा। प्रिय गुरुदेव, मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मुझे आप अपने उत्तम शिष्यों के गुणों को प्रदान करने का आशीर्वाद दें, जो पूर्ण शुद्धता से आपकी सेवा में संलग्न हैं। मुझे विनम्रता का आशीर्वाद दें, जिससे पावन नाम मेरे हृदय के भीतर प्रकट हो। अभी मैं वांछित लक्ष्य के आधे मार्ग तक भी नहीं पहुंच पाई हूँ और आगे का मार्ग बहुत कठिन है। आज के दिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, कृपया मुझे काम, लोभ और ईर्ष्या और उन सब बातों से मुक्ति प्रदान करें जो मुझे आपकी सेवा करने से पृथक करती हैं। आप मेरे जीवन में प्रकाश देने के लिए आए और मुझे दिव्य प्रेम से बंदी बना लिया। मैं आपकी सदैव ऋणी रहूंगी, मेरे परम प्रिय शाश्वत पिता श्रील गुरुदेव। आपकी नित्य सेविका, व्रजलीला दासी, वृंदावन। तो ये एक श्रद्धांजलि का एक उदाहरण आपके सामने है कि गुरु को श्रद्धांजलि किस प्रकार लिखी जाती है और क्या उसके अंदर भावना रहती है। क्या एक प्रकार से संबंध का जो एक आपस में जो एक उसका जो चरित्र है वो थोड़ा-सा उसकी उसकी झलक आपको इसमें मिलती है। आगे चलते हैं। भागवतम कक्षा में उसने सुना था कि वृंदावन धाम गुरु की कृपा के लिए प्रार्थना करने का एक बहुत विशेष स्थान है, क्योंकि आदि गुरु भगवान बलराम वृंदावन में ही निवास करते हैं। उस दिन मैंने उसे भगवान बलराम से अपने गुरुदेव के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ाने के लिए बड़ी निष्ठा से प्रार्थना करते हुए सुना। 12 सितंबर, राधा अष्टमी के दिन उसे राधा कुंड और बरसाना की परिक्रमाओं पर जाने का अवसर मिला। वह उन पवित्र स्थानों पर प्रार्थना कर पाने के कारण अत्यंत प्रसन्न थी, परंतु पिछले दिन ऊंचो गांव में सक्रियता अधिक होने के कारण वह थक गई थी और कमजोरी अनुभव कर रही थी, और बरसाना की पहाड़ी पर चढ़ाई करने के लिए उसे दूसरी महिलाओं के सहारे की आवश्यकता पड़ी। वे लाडली लाल मंदिर, बरसाना का मुख्य मंदिर, उसी क्षण पहुंचे जब राधा रानी का उत्सव शुरू हो रहा था। वहां पर काफी भीड़ थी। ब्रजलीला विग्रहों के निकट जैसे तैसे पहुंच गई, और जैसे ही वह पहुंची, वहां के पुजारी महाप्रसाद की एक बड़ी थाली के साथ बाहर आए। उन्होंने उसको पहला भाग दिया और वह तुरंत ही कृपा पाने के लिए आतुर सैकड़ों ब्रजवासियों से घिर गई। वह किसी तरह से वहां से निकल पाई और बड़े आनंद के साथ उसने परिक्रमा पर आए भक्तों को जो कुछ भी बचा था बांटा। दुर्भाग्यवश उसके थके होने के कारण वह तभी मंदिर में मूर्छित हो गई और महिलाओं को उसे बस तक पहुंचाना पड़ा। अगले दिन बिना मेरी जानकारी के, हालांकि मैंने उसे बिस्तर में आराम करने के सख्त आदेश दे रखे थे, वह गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के रूसी शिष्यों को वृंदावन में मुख्य मंदिरों की परिक्रमा कराने के लिए ले गई। मैं इस बात के लिए उस पर क्रोधित हुई और बाद में मैंने उसे डांटा, किंतु मैंने एहसास किया कि ब्रजलीला कभी भी परिक्रमा पर जाने का अवसर खोना नहीं चाहती थी। वह भक्तों को परिक्रमा पर ले जाने के लिए उचित पात्र थी, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, उसे धाम में पावन स्थानों की कई लीलाएं पता थी। हुँ। चलिए तो अध्याय 5 पूरा हुआ। राकेश प्रभु थक गए हैं या अभी भी आगे चल सकते नहीं हैं? नहीं, चलेंगे प्रभु जी, चलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यदि कोई अन्य भक्तगण भी पढ़ना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं वैसे, अगर आपकी इच्छा हो पढ़ने की तो। चलिए और कोई नहीं है, आप पढ़िए प्रभु। चलिए। अत्यंत गंभीर स्थिति, अध्याय 6। अगली सुबह श्रीमद् भागवतम की कक्षा के बाद मैं अपनी धर्मशाला पर वापस लौट आई। अपना स्वास्थ्य खराब होने के कारण व्रजलीला अक्सर सुबह 7 बजे तब सोती थी। जब मैं हमारे कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि वह अत्यंत दर्द में थी। उसने मुझे बताया कि उसे एक नंगे तार से बिजली का झटका लगा है और उसे छाती में दर्द महसूस हो रहा है। मैं उसे तुरंत सरत अस्पताल ले गई, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि मुझे उसे मथुरा ले जाना चाहिए। मथुरा के अस्पताल में उन्होंने उसे कई दिनों तक निगरानी में रखा। जब वे उसकी छाती का दर्द जांच रहे थे, तब वे सभी डॉक्टर
अधिक चिंतित हो गए जब उन्होंने पाया कि कैंसर का संकट गहरा होता जा रहा है। मैं उसे आराम करने के लिए हमारे वृंदावन की धर्मशाला में वापस ले आई। कुछ दिनों बाद मैंने मथुरा में उसके कैंसर के संकट के बारे में डॉक्टरों से दोबारा परामर्श किया। वे कीमोथेरेपी शुरू करना चाहते थे, लेकिन मुझे गोपनीय रूप से साफ तौर पर बता दिया था कि यह उसका जीवन सिर्फ कुछ महीनों तक ही बढ़ा पाएगा। मैंने मंदिर में कुछ वरिष्ठ महिलाओं से बात करी और उन सभी ने सुझाव दिया कि उसे वह इलाज नहीं कराना चाहिए। फिर मैंने ब्रजलीला से बात करी और कहा कि मेरी राय में उसे वापस अस्पताल चले जाना चाहिए और इलाज कराना चाहिए, क्योंकि उसकी स्थिति नाजुक है। उसने उत्तर दिया, सबसे नाजुक स्थिति भगवान के भक्तों के संग के बिना होगी। मैं स्वयं के लिए कोई खतरा नहीं देखती यदि मैं वृंदावन में भक्तों का संग करते हुए मरती हूँ। यहाँ उपस्थित वरिष्ठ भक्त मुझे मृत्यु के समय भगवान में ध्यान लगाने में सहायता करेंगे। मुझे इस सहायता की आवश्यकता है। यह किसी भी कीमोथेरेपी, जिस पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है, कहीं अधिक प्रभावशाली होगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि ब्रजलीला माता जी की जो चेतना थी वो कितनी उन्नत थी, हैं? वो कीमोथेरेपी से अपनी जान बचाने की बजाय भक्तों के संग को अधिक वरीयता दे रही थी, उसको अधिक प्रेफरेंस दे रही थी। चलिए। हुँ, मुझे उसके विचार से सहानुभूति थी, लेकिन चूंकि श्रील गुरुदेव ने मुझे उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी, मैंने अपनी गुरु बहन मानसी गंगा से आग्रह किया कि वे गुरु महाराज को फैक्स करें और उनसे पूछे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अगले दिन गुरुदेव ने फैक्स किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने ब्रजलीला से पिछले साल रूस में कीमोथेरेपी के विकल्प पर चर्चा करी थी। उस समय उन्होंने इसे न लेने का निर्णय लिया था। उन्होंने उसे हर संभव प्राकृतिक उपचार प्रयोग करने के लिए उत्साहित किया था, लेकिन यदि सब कुछ नाकाम हो जाए तो उन्होंने उसे अपना शरीर श्री वृंदावन धाम में त्याग देने का निर्देश दिया था। श्री गुरुदेव का जवाब सुनते ही व्रजलीला ने गंभीरता से अपने आप को मृत्यु के क्षण के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। हुँ, मैं पुनरावर्ती जन्म और मृत्यु के दर्दनाक अथाह भंवर में डूब रहा हूँ। हे भगवान, हे आश्रयहीनों के बंधु, हे दया के दीप्तिमान चंद्रमा, कृपया केवल एक बार शीघ्र ही अपने हाथ मुझे बचाने के लिए फैलाइए। श्री हुँ, रूप गोस्वामी पदयावली। जी। तो अब देखिए स्थिति जो है वो कठिन होती जा रही है। अब कैंसर जो है वो अपना रूप दिखाने लगा है और डॉक्टर ने भी एक तरह से जवाब दे दिया है और कीमोथेरेपी का जो विकल्प था, उसको भी ना लेने का निर्णय ले लिया गया है। अब आगे चलते हैं। अपने गुरुदेव के लिए एक संदेश। अध्याय 7। दिन प्रतिदिन हम देख रहे थे कि उसकी हालत और बिगड़ रही थी, क्योंकि अंत करीब आ रहा था। हमने श्रील गुरुदेव को सूचित करने का निश्चय किया कि उसके बचने की आशा बहुत कम है और उनसे निवेदन है कि वे वृंदावन आ जाएं। 5 अक्टूबर को मानसी गंगा ने श्रील गुरुदेव को फोन किया। समाचार सुनकर गुरुदेव ने कहा कि उनको सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, यह समझने के लिए कि वे अपने पोलैंड के प्रचार कार्य से कैसे समय निकाल सकते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या ब्रजलीला उन्हें कोई व्यक्तिगत संदेश देना चाहती है, और कहा कि हम उन्हें ब्रजलीला का संदेश पहुंचाने में सहायता करें। जब मैंने उसको यह बताया तो वह कुछ क्षण के लिए शांत रही और फिर उसने अपने प्रिय गुरुदेव के लिए यह संदेश बोलकर लिखवाया। जी, तो यहाँ मेरे अत्य- 1 मिनट प्रभु जी, यहाँ देखिए महाराज यहाँ पर गुरुदेव जो हैं इंद्रद्युम्न महाराज यहाँ पर लिख रहे हैं कि पोलैंड के प्रचार कार्य से कैसे समय निकाल सकते हैं। थोड़ा-सा विषय से थोड़ा-सा हटके मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रील गुरुदेव जो हैं इंद्रद्युम्न स्वामी गुरु महाराज, वो हर वर्ष पोलैंड में 2 या 3 महीने जो है वहाँ बिताते हैं और ये जो उत्सव वहाँ पर वो आयोजित करते हैं, भारत के एक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें पोलैंड के कई लोगों का वहाँ पर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया जाता है। तो आज से नहीं है, लगभग कई वर्षों से, लगभग 20 से अधिक वर्षों से ये कार्य गुरुदेव जो हैं वो पोलैंड में कर रहे हैं। जी, आगे चलिए प्रभु जी।
मेरे मेरे अत्यंत प्रिय गुरुदेव, हम्म, मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। आपकी सदा जय हो। मेरे हाथों से सब कुछ निकला जा रहा है। हर तरह की आशा जो मेरे पास थी समाप्त हो रही है। परंतु मैं आध्यात्मिक जीवन में अभी भी एक बच्ची ही हूँ। मैं कामना करती हूँ, काश मेरे हृदय में थोड़ा प्रेम या आध्यात्मिक भाव हो। परंतु मुझे आप में दृढ़ विश्वास है। मैं इस विश्वास के कारण प्रसन्न हूँ और मैं इसे एक बहुमूल्य खजाने की तरह संभाल कर रखूंगी। इससे मुझे एक अन्य प्रकार का विश्वास प्राप्त होता है कि मैं आध्यात्मिक जगत लौट जाऊंगी और श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरण कमलों की सेवा प्राप्त कर सकूंगी। और इस प्रकार का विश्वास ही सही मायने में सच्चा विश्वास है कि एक आध्यात्मिक जगत है और बस द्वार के दूसरी ओर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। हम्म, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मैं आपसे बहुत दूरी अनुभव करती हूँ। आपकी सेविका, व्रजलीला दासी। हम्म, यह संदेश मिलने के पश्चात श्री गुरुदेव ने कहा कि वे आने का हर संभव प्रयास करेंगे। यह सुनकर व्रजलीला बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि उसने कभी भी उनसे इस प्रकार की कृपा पाने की आशा नहीं की थी। उसने कहा कि अर्चा विग्रह माता जी, जिनका हाल ही में देहांत हुआ था, अत्यधिक भाग्यशाली थी कि उनके गुरु महाराज गिरिराज स्वामी उनके अंतिम क्षणों में उनके पास उपस्थित थे। अब उसे लगने लगा था कि संभवतः ऐसा सौभाग्य उसे भी प्राप्त हो सकता है। परंतु श्रील गुरुदेव ने अपने संदेश में संभावना व्यक्त करते हुए कहा था कि मैं आ सकता हूँ। और उसे यह आभास होने लगा था कि ब्रज में कुछ भी इतना सस्ता नहीं है। अतः उसने अपना देह त्यागने से पूर्व अपने गुरु महाराज से मिलने का अवसर प्राप्त करने के लिए अत्यंत तीव्रता से प्रार्थना करनी आरंभ कर दी। तो अभी पक्का नहीं था कि गुरुदेव जो है वो मिलने आ सकते हैं, भाई आ सकता हूँ ऐसा करके लिखा, और व्रजलीला समझ गई कि संभावना है कि नहीं भी आ सकते। तो वो इस बात की प्रार्थना बड़ी तीव्रता से आरंभ कर देती हैं कि वो उनसे मिल पाए। चलिए आगे चलिए प्रभु जी। गुरुदेव का एक संदेश, अध्याय 8। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी स्थिति और खराब होती गई। उसे दिखना बंद होने लगा और वह सिर्फ अपनी आंखों के ठीक सामने वाली वस्तुएं ही देख पा रही थी। वह महामंत्र का जाप करने के लिए बड़ी इच्छुक थी, लेकिन अपनी कमजोर आवाज के कारण उसे जाप करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। इसलिए उसने मुझे अपने कान में जाप करने के लिए कहा और वह स्वयं अपनी उंगलियों से माला के मनकों को आगे खिसकाने लगी। मानसी गंगा ने 9 अक्टूबर को फिर से श्री गुरुदेव को फोन किया, यह बताने के लिए कि ब्रजलीला के पास अब अधिक समय नहीं है। अगले दिन हमें श्री गुरुदेव का फैक्स मिला जिसमें उन्होंने उसे अपना अंतिम निर्देश दिया। भगवान कृष्ण, जो अंधकार में उगते सूर्य के समान है, किसी डूबते हुए के लिए एक नाव के समान है, प्यास से मरने वालों के लिए मधुर वर्षा के बादल के समान है, निर्धन के लिए अपार धन के समान है, और अत्यंत दर्दनाक रोग से पीड़ित रोगी के लिए एक अचूक चिकित्सक के समान है। हमें धन्य करने के लिए आए हैं। श्री व्यासदेव द्वारा पदयावली से उद्धृत। रोकना, पोलैंड, अक्टूबर 10, 1994। मेरी प्रिय ब्रजलीला, तुम्हें मेरा आशीर्वाद। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मुझे अभी अभी मानसी गंगा से सूचना मिली है कि वृंदावन में डॉक्टरों के अनुसार तुम शीघ्र ही अपना शरीर त्यागने वाली हो। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम वापस भगवत धाम चली जाओ, क्योंकि तुमने अपने इस जीवन में भगवान की बहुत अच्छी सेवा करी है। अब इन अंतिम क्षणों में कृपया अपना मन भगवान की शाश्वत लीलाओं में लगाओ। भगवान से प्रार्थना करो कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हारे हृदय में शेष किसी भी बाधा को हटा लें, और उनसे निवेदन करो कि तुम्हें उनके चरण कमलों की शाश्वत सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। वे तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देंगे, क्योंकि वे ही तुम्हें अपनी कृपा से जीवन के तुम्हारे अंतिम दिनों में श्री वृंदावन धाम लाए हैं, जहाँ उन्होंने तुम्हें उनके कई स्नेही भक्तों का आश्रय प्रदान कराया है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अब हर मिनट तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ।
यहाँ तक कि अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में भी। अपना शरीर त्यागने की इस अंतिम परीक्षा की घड़ी में मैं निरंतर श्रील प्रभुपाद से तुम्हारा ध्यान रखने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। उनकी कृपा से हम जीवन की इस सबसे कठिन घड़ी को पार कर सकते हैं। तुम मेरी बहुत प्रिय आध्यात्मिक पुत्री हो और तुम्हारा वियोग मेरे लिए असहनीय होगा। लेकिन ये निश्चित जान लो कि गुरु और शिष्य एक पल के लिए भी अलग नहीं होते हैं, क्योंकि उनका यह संबंध शाश्वत है। एक दिन हम सभी, इस्कॉन के सभी सदस्य, फिर से आध्यात्मिक जगत में एक साथ होंगे, श्री प्रभुपाद के चरण कमलों में सुरक्षित। श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि आध्यात्मिक आकाश में हमारा एक इस्कॉन अलग से होगा। मेरी प्रार्थना है कि श्री कृष्ण शीघ्र ही तुम्हें अपने चरण कमलों की छत्र छाया में ले लें और तुम्हें शाश्वत रूप से अपनी सेवाओं में लगा लें। ब्रजलीला, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं निकट भविष्य में तुम्हें फिर से मिलने की आशा करता हूँ। सदैव तुम्हारा शुभचिंतक इंद्रद्युम्न स्वामी। हम्म, फैक्स के शब्दों से हम समझ गए थे कि श्रील गुरुदेव नहीं आ रहे हैं। हमें व्रजलीला के सामने उस फैक्स को पढ़ने में संकोच हुआ। उस शाम तमाल कृष्ण महाराज, गिरिराज महाराज और दूसरे भक्त वहाँ आए और व्रजलीला के कमरे में सुंदर कीर्तन किया। लेकिन व्रजलीला उत्सुकता से चारों तरफ देख रही थी और जानना चाहती थी कि उसके गुरु महाराज आ रहे हैं या नहीं। उसने कहा कि सुंदर कीर्तन होने के बावजूद भी वह शांति का अनुभव नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे सच्चाई बताने का निश्चय किया, इस उम्मीद में कि वह उन वैष्णवों की उपस्थिति में शांति का अनुभव करेगी और अपनी अंतिम परीक्षा से पहले अपने गुरु महाराज से मिलने का विचार त्याग देगी। अतः मैं आगे झुकी और उसे बताया कि श्रील गुरुदेव ने एक संदेश भेजा है। उनकी पोलैंड में कई जिम्मेदारियां हैं और उनका आना मुमकिन नहीं है। मैंने उसे गुरु महाराज के गुरु भाइयों को उनके प्रतिनिधि के रूप में देखने के लिए कहा, जो उसकी मदद करने आए हैं। तो अब यहाँ कहानी में थोड़ा टेंशन आ जाती है, और वो चाह रही हैं, ब्रजलीला जी चाह रही हैं कि गुरुदेव आएं, और गुरुदेव लिख रहे हैं कि वो व्यस्तता के कारण नहीं आ सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये टेंशन कहाँ चलती है, आगे चलते हैं, चलिए। मुझे उनका मार्गदर्शन चाहिए। अध्याय 9। वह कुछ क्षण के लिए शांत रही और फिर उसने कहा, मैं अन्य गुरुओं का अत्यधिक आदर करती हूँ तथा उनके निर्देशों में मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने मेरे आध्यात्मिक जीवन में मेरी बहुत सहायता की है और मुझे कोई संदेह नहीं कि वे मेरी अब भी सहायता कर सकते हैं। परंतु मैं अपने गुरु महाराज के अंतिम निर्देशों को व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वे यहाँ आकर हर पग पर मेरा मार्गदर्शन करें। शरीर छोड़ने से पहले मुझे उनसे बहुत कुछ पूछना है। मुझे उनका मार्गदर्शन चाहिए, अन्यथा मेरे संपूर्ण भक्तिमय जीवन में जो आसक्ति मैंने उनके प्रति विकसित करी है, मैं उसका पूरा लाभ कैसे ले सकूंगी। वे ही मेरे लिए सब कुछ हैं और उनसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता है। फिर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके पलंग के चारों ओर कई वरिष्ठ महिलाएं उपस्थित थीं और उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया। मैंने भी उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु कोई भी उसे नहीं समझा पाया कि वह अपने गुरु महाराज के अंतिम प्रोत्साहन के बिना अपना शरीर छोड़ सकती है। फिर सब भक्तगण चले गए और वह पूरी रात प्रातः 7 बजे तक रोती रही। प्रातः जब मैं उसके बिस्तर के पास पहुंची तो मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए गुरुवाष्टक प्रार्थना गा सकती हूँ? उसने उत्तर दिया, हाँ। मैंने गाना शुरू किया, परंतु उसे मेरी धुन और मेरा भाव पसंद नहीं आया और फिर उसने स्वयं ही गाना आरंभ किया, बहुत ही कमजोर किंतु बड़े ही मधुर स्वर में। उसने बिना रुके शुरू से लेकर अंत तक गाया और गाते गाते उसके लगभग अंधे हो चुके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उसे अपने गुरु महाराज से बहुत लगाव था। अगले दिन डॉक्टर ने हमें बता दिया कि संभवतः वह उस दिन जीवित न रहे। श्री कृष्ण की कृपा से मेरी गुरु बहन वैष्णवी दासी की सहायता से उस दिन हम गुरु महाराज से संपर्क करने में सफल हो सके और मैंने उनसे आने के लिए विनती करी। मैं पूरी तरह हताश हो चुकी थी और फोन पर रोने लगी। मैंने उनकी कृपा के लिए याचना की। तब उन्होंने उत्तर दिया, मैं वहां पर जल्द से जल्द पहुंचता हूँ।
व्रज लीला को बता दो कि मैं आ रहा हूँ। मैं व्रज के कमरे की तरफ दौड़ी और उसे यह शुभ समाचार सुनाया। वह बहुत प्रसन्न हुई। मैंने उससे मैंने उसे कहा कि उसे 2 दिन और जीवित रहना होगा, जब तक श्री गुरुदेव न आ जाएं। मैंने उससे कहा, श्री कृष्ण से प्रार्थना करो कि वे उसे जीवित रहने के लिए कुछ और घंटे प्रदान करें, जिससे तुम अपने गुरु महाराज से मिल सको। उन्होंने आने का वचन दिया है। कई भक्त ऐसा मानते हैं कि ब्रज लीला मात्र अपने गुरुदेव से मिलने के लिए ही अगले कुछ और दिनों तक जीवित रही। उसने अपना शरीर त्यागने से पहले तक उनकी प्रतीक्षा की। चलिए। हम्म। परिस्थितियों ने एक भयंकर मोड़ लिया। अध्याय 10। उस शाम परिस्थितियों ने एक भयंकर मोड़ लिया। उसे सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। डॉक्टर ने उसे ऑक्सीजन देने के लिए कहा, परंतु ऑक्सीजन की बोतलों का मिलना कठिन हो रहा था। दुर्गा पूजा के उत्सव के कारण अधिकतर दुकानें बंद थीं। इसी तरह श्री कृष्ण की कृपा से 1 घंटे के पश्चात एक भक्त ऑक्सीजन की एक बोतल लेकर आया और वह कई दिनों बाद शांति से सो सकी। वह बोतल अगले दिन शाम 5 बजे समाप्त हो गई। सौभाग्यवश किसी अन्य व्यक्ति को आगरा से 2 बोतलें और प्राप्त हुई, और फिर हमने उन नई बोतलों में से एक को पुरानी वाली से बदल दिया। परंतु दूसरी बोतल एक भक्त गलती से यह सोचकर ले गया कि वह इस्तेमाल करी हुई पहली वाली बोतल है। अतः ब्रजलीला द्वारा प्रयोग में लाई जा रही बोतल जब रात 11 बजे समाप्त हो गई, तब यह देखकर हम बहुत डर गए कि रखी हुई दूसरी बोतल भी खाली है। हम जानते थे कि अगर वह उस रात्रि जीवित बची तो वह केवल उसी गुरुदेव से मिलने की तीव्र इच्छा के कारण होगा। मैंने पूरी रात्रि उसको पंखा झलने और उसके कानों में यह बोलने में बिताया, व्रज, अब गुरुदेव के पहुंचने में केवल 32 घंटे शेष हैं, 30 घंटे शेष हैं, 25 घंटे शेष हैं। अगले दिन 12 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे एक ऑक्सीजन की पूरी बोतल पहुंच गई। उस रोज वह पूरे दिन और पूरी रात सो सकी। हालांकि वह दर्द के कारण अक्सर चीखती हुई उठ जाती थी। मैंने दरवाजे पर एक सूचना पत्र यह लिखकर लटका दिया कि उसे परेशान न किया जाए, जिससे कि वह गुरु महाराज के साथ अंतिम मुलाकात करने से पहले विश्राम कर सके। हमें आशा थी कि श्री गुरुदेव 13 अक्टूबर प्रातः 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। इसलिए उस दिन सुबह में उसके बिस्तर के पास बैठकर उसके कान में बोलने लगी, 5 घंटे शेष हैं, 3 घंटे शेष हैं, 2 घंटे शेष हैं। जब गुरु महाराज अंततः प्रातः 7 बजे कमरे में पहुंचे, मुझे ऐसा लगा जैसे पूरे विश्व का भार मेरे कंधों पर से हट गया हो। चलिए। हम्म। हाँ जी। वारसा से दिल्ली तक। अध्याय 11। इंद्रदुम्न स्वामी। जब मुझे यह दिखाई देने लगा कि ब्रजलीला मुझसे मिलने के लिए कितनी उत्सुक है, मैंने जितना शीघ्र हो सकता था वारसा से दिल्ली जाने वाली उड़ान के लिए टिकट का प्रबंध किया। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो वृंदावन से भक्तगण मुझे लेने के लिए पहुंचे हुए थे और हम सीधे ही वृंदावन के लिए चल पड़े। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि संभवतः मेरे वृंदावन पहुंचने तक ब्रजलीला जीवित जीवित न बचे, और मैं श्री कृष्ण से प्रार्थना करता रहा कि कृपया उसे तब तक जीवित रखें जब तक कि मैं उससे मिल न लूं। वृंदावन जाते हुए जब हम लगभग आधा सफर तय कर चुके थे, हमें एक भारी ट्रैफिक जाम मिला, जिसके कारण हमें 2 घंटे से भी अधिक की देरी हुई। अंततः हम वृंदावन और फिर श्री कृष्ण बलराम मंदिर पहुंचे। गाड़ी से उतरकर मैं सीधा ही ब्रजलीला के कमरे की ओर दौड़ा। जैसे ही मैंने ब्रजलीला के कमरे में प्रवेश किया, वहां के गहन आध्यात्मिक वातावरण से मैं दंग रह गया। प्रत्येक वस्तु अत्यधिक साफ और स्वच्छ लग रही थी। वहां पर कमरे में अनेक भक्तगण कीर्तन कर रहे थे, और जैसे ही मैंने भीतर प्रवेश किया, सबने मेरी ओर पलटकर देखा। उनके चेहरों के भाव में प्रसन्नता और आश्चर्य का मेल था। ब्रजलीला की यह अभिलाषा कि मैं वहां उससे मिलने के लिए पहुंचूं, अब सभी की अभिलाषा बन चुकी थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो सभी ने यह सोचा होगा कि श्री कृष्ण ने ब्रजलीला की निष्ठावान और हार्दिक प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। मैं तुरंत उसके निकट पहुंचा और उससे बात करने लगा। उस कमरे में सब शांत हो गए। मैंने धीरे धीरे बड़ी सावधानी से हर शब्द का चुनाव करते हुए उससे बोलना शुरू किया।
सिंह रूपणी दासी ने हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड करी। व्रजलीला, मैं तुम्हारा गुरुदेव बोल रहा हूँ। मैं इतनी दूर तुमसे मिलने इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारी मुझसे मिलने की बहुत तीव्र इच्छा थी। तुम मुझे श्री वृंदावन धाम लेकर आई, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। इससे पता चलता है कि कैसे किसी शिष्य का प्रेम गुरु को भी नियंत्रित कर सकता है। तुम्हारी अंतिम परीक्षा की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ रहूं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, श्री कृष्ण के बारे में बोलना चाहता हूँ और तुम्हारे हृदय में भगवान के पावन नामों को पहुंचाना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने गुरु और भगवान के प्रति तुम्हारी निष्ठावान भक्तिमय सेवा के कारण श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ श्री वृंदावन धाम लेकर आए हैं। अब तुम इतने सारे अद्भुत भक्तों की उपस्थिति में यह संसार शांति से छोड़ सकती हो। समस्त सांसारिक वस्तुओं से अनासक्त रहो। इस समय यहाँ उपस्थित वैष्णवों के संग और उनकी प्रार्थनाओं की कृपा प्राप्त करो ताकि तुम वापस आध्यात्मिक जगत जा सको। डरो मत। यहाँ पर हर वस्तु को श्रील प्रभुपाद की कृपा के रूप में देखो। वे तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम पूर्ण रूप से अपने भौतिक शरीर और समस्त भौतिक इच्छाओं से अनासक्त हो जाओ। मैं अब यहाँ पर तुम्हारे पास हूँ, अतः तुम सुरक्षित हो। हम सब तुम्हारे लिए कीर्तन करेंगे। अपना ध्यान केवल भगवान के नामों और उनकी लीलाओं पर केंद्रित करो। इस क्षण मैंने उसके लिए 5 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया और फिर से उसका मार्गदर्शन करना जारी रखा। ब्रजलीला, यहीं वृंदावन में श्रील प्रभुपाद ने भी अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे। उन्होंने हमें दिखाया था कि इस भौतिक शरीर को छोड़ने की अंतिम परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण हुआ जाता है। जीवात्मा को अपने शरीर से लगाव इसलिए होता है क्योंकि इसी के द्वारा वह अपनी भौतिक इच्छाओं को तृप्त कर सकता है। परंतु एक भक्त सदैव प्रयासरत रहता है कि वह अपनी भौतिक इच्छाओं का त्याग करे और अपने गुरु की इच्छाओं को स्वीकार करे। मैं तुम्हारी भक्ति में सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। कई वर्षों से तुम मेरी एक निष्ठावान और समर्पित शिष्या रही हो। अब यहाँ पर भक्तों के संग में तुम अपना ध्यान श्री कृष्ण की लीलाओं पर केंद्रित करो और पावन नामों के कीर्तन का श्रवण करो। व्रज, अपने शरीर को छोड़ने में डरो नहीं। श्री कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे। वही तुम्हें इस आंदोलन में लाए हैं। वही तुम्हें भक्तों और श्रील प्रभुपाद के संग में लाए हैं और उन्होंने ही तुम्हारे गुरु से मिलाया है। उन्होंने तुम्हारी न जाने कितनी प्रकार से सहायता की है। तुम्हारी समस्त भक्ति में सेवाएं इसी एक क्षण की तैयारी के लिए थीं, जिससे तुम अपना शरीर त्यागने के समय श्री श्री राधा और कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कर सको। यहाँ पर सभी वैष्णव तुम्हारी सहायता के लिए हैं और हम सभी कीर्तन करेंगे, जिससे तुम्हें किसी प्रकार का भय न हो। अपने दर्द पर बिल्कुल ध्यान मत दो, केवल भगवान के पवित्र नामों को सुनो। उस समय ब्रजलीला ने मुझसे अपना पहला शब्द बोला, मुझे वैष्णवों की कृपा की आवश्यकता है। मैंने उत्तर दिया, कई वैष्णव तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी कृपा से तुम सफल हो जाओगी। तुम्हें भगवान, गुरु और वैष्णवों की कृपा प्राप्त है। हम्म। भगवान से प्रार्थना करना। अध्याय 12। इंद्रद्युम्न स्वामी, दिन भर मैंने उसे उपदेश दिए और कीर्तन की अगुवाई की। मैं श्रील प्रभुपाद से तीव्रता से प्रार्थना कर रहा था कि वे मुझे ऐसी कठिन परिस्थितियों में बोलने के लिए उचित शब्द प्रदान करें। मेरे प्रति उसके स्नेह में लगाव ने मेरे हृदय में भी उसके प्रति प्रगाढ़ स्नेह जागृत कर दिया था। मैं श्री कृष्ण से दिन भर यह भी प्रार्थना करता रहा कि वे उस पर कृपा करें, जिससे वह अपना शरीर पूर्णतः श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए छोड़े। मेरा ध्यान इस बात पर गया कि प्राय उसके गले में बलगम के अटक जाने से उसका दम घुटने लगता था। जब वह उसे साफ करने में असमर्थ होती तो उसकी आंखें भय के कारण बाहर निकल आती। ऐसे में हम उसे थोड़ा ऊपर उठाते, जिससे कि उसके गले से बलगम नीचे की ओर जा सके। मैं श्री कृष्ण से प्रार्थना करता, कृपया उसे शांति से जाने दें तथा उसे सक्षम करें कि मृत्यु के क्षण वह उनके चरण कमलों का स्मरण कर सके। हालांकि पूरे दिन उसकी स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी।
मैं उसकी शुद्ध चेतना को देखकर विस्मित था। जब वह सुबह समाप्त होने वाली थी, उसने मुझसे कुछ प्रश्न पूछने की अभिलाषा व्यक्त करी। गंधर्विका गिरधारी ने अनुवाद करने के लिए पहले ब्रजलीला के मुंह के पास अपना कान लगाकर प्रश्न सुना और फिर मेरा उत्तर सुनकर उसके कान में तेजी से बोला। हम्म। अंतिम प्रश्नोत्तर, अध्याय 13। ब्रजलीला। श्रील गुरुदेव, मैं चिंतित हूं कि यदि मैं पुनः ठीक हो गई तो मुझे लगेगा कि मैंने आपको यहाँ व्यर्थ ही बुलाया। इंद्रदुम्न स्वामी, तुम तो मुझे श्री वृंदावन धाम लाई हो, और वृंदावन की कृपा की आवश्यकता तो प्रत्येक भक्त को होती है। व्रजलीला। मैं निश्चित होना चाहती हूँ कि मैं भगवत धाम जा रही हूँ। इंद्रदुम्न स्वामी, तुम कई वर्षों से इसी क्षण के लिए अभ्यास करती रही हो। वे सारी मालाएं जो तुमने जपी, वह सारी सेवा जो तुमने की, वह सारा प्रसाद जो तुमने ग्रहण किया, उस सब ने तुम्हें भगवत धाम जाने के लिए तैयार किया है। इतना सारा अभ्यास जो तुमने अब तक किया है, इसके कारण मृत्यु के समय श्री कृष्ण को याद रखना तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। तुम्हें केवल दृढ़ रहना है। तुमने अपने संदेश में मुझसे कहा था कि तुम्हें पूरा विश्वास है कि आध्यात्मिक जगत का अस्तित्व है। अगर तुम इन अंतिम कुछ दिनों में श्री कृष्ण का गंभीरता से स्मरण करो तो तुम उस आध्यात्मिक जगत को जा सकती हो। आध्यात्मिक जगत शाश्वत है तथा ज्ञान और आनंद से पूर्ण है। वहां पर हर वार्तालाप गायन है, हर चाल नृत्य है, और वहां प्रतिदिन उत्सव होता है। गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों के संग अपने दिव्य लीलाओं में व्यस्त होते हैं। वहां पर गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी और कई अन्य अद्भुत स्थान हैं। भगवान हम सभी को उस आध्यात्मिक जगत में वापस लौटने का निमंत्रण दे रहे हैं। वहां पर जाने के लिए तुम्हारा उत्साह ही तुम्हारी योग्यता है। व्रजलीला। यदि मेरा प्रशिक्षण ठीक से पूरा नहीं हुआ हो तो फिर मैं आध्यात्मिक जगत कैसे जा सकूंगी। उसका इशारा भगवान की व्यक्तिगत सेवाओं से अप्रशिक्षित होने को लेकर था। इंद्रदुम्न स्वामी, इस ब्रह्मांड में इस समय भी श्री कृष्ण की लीलाएं कहीं पर हो रही हैं। जब यहाँ पर एक योग्य भक्त अपना शरीर छोड़ता है, वह उसी स्थान पर जाता है और वहां जाकर भगवान की सेवा कैसे करनी है उसका प्रशिक्षण ग्रहण करता है। मैं जानता हूँ तुम इस भौतिक जगत में पुनः वापस नहीं आना चाहती हो, तो तुम्हारे लिए केवल एक ही विकल्प बचता है कि तुम वहां जाओ। व्रजलीला। मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकूंगी। मैं योग्य नहीं हूँ। इंद्रदुम्न स्वामी, भगवान श्री चैतन्य की कृपा तुम्हारी योग्यता है। इस युग में हम सबका जन्म इतने सारे अभद्र गुणों के साथ हुआ है, परंतु भगवान श्री चैतन्य की कृपा से उन अभद्र गुणों को समाप्त किया जा सकता है। जैसे जगाई और मदाई, उनकी योग्यता यह थी कि उन्होंने भगवान श्री चैतन्य के समक्ष समर्पण कर दिया था। बस केवल इतना ही। उन्होंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और भक्ति में सेवा को अपना लिया। तुमने भी यही किया। तुमने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया और कई वर्षों पूर्व एक भक्त बन गई। तो तुम भी भगवान श्री चैतन्य की कृपा पाने के लिए योग्य हो। भगवान श्री चैतन्य की कृपा से कुछ भी संभव हो सकता है। भक्त स्वयं को कभी भी योग्य नहीं समझता। यह तो गुरु और श्री कृष्ण की कृपा ही है कि हम पुनः आध्यात्मिक जगत लौट पाते हैं। भगवान प्रत्येक जीवात्मा की इच्छा पूरी करते हैं। अगर कोई भौतिक जीवन की कामना करता है तो श्री कृष्ण वह इच्छा पूरी करेंगे। परंतु यदि कोई सचमुच भक्ति में सेवा ही चाहता है तो श्री कृष्ण अवश्य ही उसकी इच्छा पूरी करेंगे। व्रजलीला। मैं कृपा के एक सागर से घिरी हुई हूँ। मैं उसका पूर्ण लाभ कैसे प्राप्त करूं। इंद्रदुम्न स्वामी, अपना ध्यान केवल भगवान पर केंद्रित करो। अन्य किसी बात पर ध्यान मत दो। तुम्हारा न कोई अन्य उत्तरदायित्व है और न ही कोई अन्य बंधन। तुम्हें तो अपने शरीर की देखभाल भी नहीं करनी है। वह तो गंधर्विका कर रही है। तुम्हें श्री कृष्ण के स्मरण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं करना है। और यदि तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द हो तो बस अपने मन में चीख कर बोलना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तुम्हारा गुरु होने के कारण मैं तुमसे सभी भक्तों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाने के लिए कह रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद के उदाहरण का अनुगमन करो। मृत्यु के समय श्री कृष्ण का स्मरण करो और श्री कृष्ण के पास पुनः लौट जाओ। व्रजलीला। मुझ में अभी भी कुछ भौतिक इच्छाएं शेष हैं।
इंद्रदुम्न स्वामी, किस प्रकार की इच्छा है ब्रजलीला? ब्रजलीला, शर्माते हुए, कभी कभी मेरी इच्छा टमाटर खाने की होती है। इंद्रदुम्न स्वामी भक्तों की ओर हंसकर देखते हुए, क्या आध्यात्मिक जगत में उनके पास टमाटर हैं? खैर, वहां पर कल्प वृक्ष होते हैं, और श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए तुम्हें जिस भी वस्तु की इच्छा हो वह तुम्हें वहां मिल जाएगी। अतः मेरा मानना है कि तुम्हें वहां टमाटर भी मिल जाएंगे। और यदि इस क्षण तुम्हारी केवल वही एक भौतिक इच्छा शेष रह गई है, तो वास्तव में तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। ब्रजलीला, परंतु यदि मृत्यु के समय मैं श्री कृष्ण का स्मरण न कर सकूं तो फिर क्या होगा? इंद्रदुम्न स्वामी, हमसे अधिक श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम पुनः आध्यात्मिक जगत लौटें। उनकी इच्छा हमारी इच्छा से अधिक दृढ़ है। तुम उनकी भक्त हो, और किसी ने भी उनके लिए यदि जरा सी भी भक्ति में सेवा करी हो, वे उसे बिल्कुल नहीं भूलते। वे तुम्हारे मन की इच्छा जानते हैं। ब्रजलीला, आप मेरा इतना ध्यान कैसे रख पाते हैं? इंद्रदुम्न स्वामी, प्रेम पारस्परिक होता है। जब भक्तों ने श्रील प्रभुपाद से कहा, सभी आपसे प्रेम करते हैं, सभी आपसे प्रेम करते हैं प्रभुपाद, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वह इसलिए क्योंकि मैं भी सभी से प्रेम करता हूँ। यदि कोई तुम्हें प्रेम करता है तो तुम स्वतः ही उससे प्रेम करना चाहोगे। यह बात भक्ति में विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि एक साधारण व्यक्ति को अपनी पुत्री से इतना अधिक स्नेह हो सकता है, तो गुरु का अपनी आध्यात्मिक पुत्री के प्रति दिव्य स्नेह का कहना ही क्या। व्रजलीला पुकारते हुए, कृपा कृपा। चलिए प्रभु, एक काम करते हैं, अभी 6:15 बजे से ऊपर हो गया, 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। जी, तो यदि आप आज्ञा दें तो आप पढ़ना चाहेंगे अंतिम घंटे, या कैसे करें? भक्त लोग मैं बताएं पढ़ जरा। लूंगा प्रभु जी, अगर अगर किसी को समस्या नहीं है तो पढ़ लूंगा। हाँ, अन्य जितना भक्त आपको लोग भी थोड़ा बताएं कि भाई आप अगली बार पढ़ना चाहेंगे या अभी एक चैप्टर बचा है। चलिए पढ़ दीजिए प्रभु। अंतिम घंटे, अध्याय 14। इंद्रद्युम्न स्वामी, इन प्रश्नों के पश्चात उसने पूछा कि क्या वह कुछ देर सो सकती है? मैंने बहुत मंद स्वर में कीर्तन किया, और वह सो गई। तब दोपहर के लगभग 1:30 बजे थे। उस समय अधिकतम भक्त कमरे से चले गए, और वहां हम केवल 3 या 4 लोग ही बचे थे। दोपहर 2 बजे वह जागी और मुझे देखने लगी। उसने ऐसा भाव व्यक्त किया जिससे संकेत मिल रहा था कि उसे मेरे प्रोत्साहन की आवश्यकता है। मैंने अपना सिर इस प्रकार हिलाया जिससे उसे पता चले कि सब कुछ ठीक है। फिर उसने अपना सिर वापस तकिए पर रख लिया, और गंधर्विका गिरधारी ने उसे एक चम्मच से थोड़ा सा मीठा दूध पिलाने का प्रयास किया। गंधर्विका भौचक्की सी नजर आई जब वह ब्रजलीला के मुंह में दूध नहीं डाल पाई। ब्रजलीला का जबड़ा जाम हो गया था। गंधर्विका ने मेरी ओर देखा और कहा, श्रील गुरुदेव, यह अच्छा संकेत नहीं है। मुझे लग रहा है कि यह अपना शरीर शीघ्र ही छोड़ने वाली है। मैं तुरंत उसकी चारपाई के पास गया और उसके कान में हरे कृष्ण जपने लगा। गंधर्विका उसके दूसरे कान में जप कर रही थी। मानसी गंगा पलंग पर एकदम ब्रजलीला के सामने बैठ गई, और गंधर्विका ने उसे राधा श्याम सुंदर की 2 बड़ी तस्वीरें ब्रज के चेहरे के सामने रखने के लिए दी। जैसे ही मैंने कीर्तन करना आरंभ किया, अन्य भक्तों ने कमरे में आना शुरू कर दिया। अचानक मैंने देखा कि ब्रजलीला की सांसें बहुत तेज हो गई, एक निश्चित संकेत की मृत्यु अति शीघ्र आने वाली है। कीर्तन और भी अधिक तेज हो गया। मैं उसे प्रोत्साहित करता रहा, ब्रज पावन नामों को सुनो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, मैं यहाँ हूँ। अपना मन केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों पर केंद्रित करो, उनके पावन नामों का जाप करो। तब ब्रज ने जाप करना आरंभ किया। उस भयानक परिस्थिति के कारण वह कभी कभी बहुत डर जाती, और मैं उसे फिर से पुकारता, ब्रज हिम्मत मत हारो, हमारे नामों का, पावन नामों का जप करो। प्रभुपाद की जय हो, राधा श्याम सुंदर की जय हो, हरे कृष्ण। फिर वह अपना भय भूल जाती और पुनः जाप करना आरंभ करती। एक समय गंधर्विका ने पलंग के निकट रखी हुई छोटी सी वेदी तक हाथ बढ़ाया, और ब्रजलीला की गोवर्धन शिला को उठा लिया। वह ठीक ब्रज के चेहरे के सामने भगवान गिरिराज को पकड़कर खड़ी हो गई, और ब्रज ने उनकी ओर आंखें चौड़ाकर बड़ी तीव्रता से देखा। वह कभी गोवर्धन शिला की ओर देखती,
और कभी राधा श्याम सुंदर की तस्वीरों की ओर देखती, कभी कभी वह उठती और तस्वीरों को छूती। 1.5 घंटे पश्चात मैं थक गया, परंतु मुझे पता था कि रुकना संभव नहीं है। कीर्तन अत्यधिक तीव्र और गंभीर हो गया। ब्रज की सांसें अभी भी तेज और जल्दी जल्दी चल रही थी। अचानक हम सभी समझ गए कि वह किसी भी क्षण जा सकती है। उस समय कमरे में लगभग 25 भक्त थे और कीर्तन एक आवाज में अपने चरम पर था। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। किसी ने मुझे राधा कुंड के जल की एक बोतल पकड़ाई और मैंने उसमें से थोड़ा सा जल उसके माथे पर छिड़का। फिर अचानक कुछ क्षणों के लिए ब्रजलीला ने सांस लेना बंद कर दिया। मैं मां मंत्र का जप करता रहा। राधा श्याम सुंदर की तस्वीरों की ओर देखते हुए उसने 4 और गहरी सांसें ली और फिर चली गई। उसी क्षण गंधर्विका मूर्छित हो गई और जमीन पर गिरते गिरते उसे एक भक्त ने अपनी बाहों में पकड़ लिया। जब हम उसकी नब्ज की जांच कर रहे थे, कीर्तन जारी रहा और फिर मैंने उसकी पलकें बंद कर दी। उस क्षण सभी फूट फूट कर रोने लगे। हम प्रसन्नता के कारण रो रहे थे कि उसने ऐसी शुभ परिस्थितियों में अपना शरीर छोड़ा, परंतु हम मुख्यतः इस कठोर सच्चाई के कारण रोए कि वह अब हमारे बीच नहीं रही। उस दिन अचानक हमारे प्रेम और भक्ति की पात्र ब्रजलीला दासी हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। चलिए, हरि बोल। ब्रजलीला दासी माता जी की जय। जय इंद्रदुम्न स्वामी शिल गुरुदेव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जय। और राकेश प्रभु की जय, जिन्होंने लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा बिना रुके पाठ किया। पर आप देख सकते वही हैं सर। कि इस छोटी सी कथा में कितना एक गंभीर और कितना एक गहरा संदेश है, और गुरु और शिष्य के बीच में एक संबंध क्या होता है, गुरु का कार्य क्या होता है, शिष्य का क्या भाव होना चाहिए, यह आप बड़े अच्छे से यहाँ देख सकते हैं। तो अब कोई आप में से भक्तगण कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। उषा नंदा माता जी, कक्षा कैसी लगी आपको? अन्य भक्त भी अगर कुछ विचार व्यक्त करना चाहें तो व्यक्त कर सकते हैं। जीवन प्रभु। Very, very, very good this thing, Prabhu. Today we had a wonderful, wonderful this thing, and जी। I think we didn't know how the time passed. Really, to be very honest, very, हम्म। very, we really, लाइक। we were really, while reading itself, I हम्म। think you have done the good translation also. I think from English to Hindi, very nice, and really really this thing. We are very happy, and we had a very good time today. I mean, ओके। hearing the okay. Very थैंक यू, good. थैंक यू। And ओके। today I am a little not. That's why I could not come for. I mean, reading that. ओके, ओके, नो I'm नो। throat is slightly affected, and ओके, okay. ओके। सो एनी अदर डिवोटी वुड लाइक टू कमेंट? राकेश जी, आपका क्या विचार है? फिर वही पढ़ते पढ़ते पता नहीं चला कि समय इतना हो गया। हम्म। बहुत ही सुंदर एक वृत्तांत था पूरा। जी। और वास्तव में बड़ा समझ में आया कि प्रेरणादायी और भावुक, प्रेरणादायी। भावनात्मक, मर्मस्पर्शी। जी। चलिए फिर चलिए। आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। और मेरे ख्याल फिर आगे की पुस्तक यदि आप स्वयं पढ़ना चाहें, क्योंकि यहाँ माता जी का प्रस्थान तो हो ही चुका है, अब आगे की पुस्तक आप अगली बार पढ़ना चाहेंगे? कुछ पृष्ठ बाकी हैं, आधी पुस्तक बाकी है लगभग। पढ़ना चाहेंगे अगले बुधवार? कुछ उसके बाद क्या चर्चा हुई और क्या बातचीत होती है? चलिए We can do that. आपसे। हाँ, वी कैन We डू can दैट। ओके, we वी can कैन do डू। that. Yeah. ओके। तो अगली बार फिर से पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, क्या इसमें लिखा है। श्रद्धांजलियां लिखी हुई हैं और महाराज के और अन्य वरिष्ठ भक्तों के विचार लिखे हुए हैं। तो अगला एक सेशन इस पर और देते हैं। लगभग लगभग हमने पूरी आधी पुस्तक पढ़ ली है। 30-62 पेज की है और 29 पेज तक पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा अगली बार पढ़ लेंगे। तो अच्छा रहेगा फिर प्रभु जी, पूरी हो जी, जाएगी किताब। पूरी हो जाएगी। मैं इंटरनेट पे व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका पीडीएफ डाल दूंगा,
दोनों, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। तो दोनों आप पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़ना चाहें। तो ठीक है, फिर इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं विश्राम देते हैं। अगले बुधवार फिर एक बार पढ़ने के लिए इकट्ठा होंगे। आपको मैंने उपदेशामृत में जो आमुख का और श्लोक संख्या 1 और श्लोक संख्या 2 पर जो हमने अब तक कक्षाएं करी हैं, 6 कक्षाओं पर आधारित प्रश्नोत्तरी मैंने प्रेषित कर दी है, पब्लिश कर दी है। तो आपसे आग्रह है कि उसको पूरा करें और अपनी इस लर्निंग को, अपने इस नॉलेज को थोड़ा और मतलब पक्का करें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश प्रभु जी, एक बार फिर हरे आपका बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी। धन्यवाद। बहुत आपने बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी मुझे अवसर दिया प्रभु जी। इतनी तपस्या करी सुंदर 1 घंटा कहानी बल्कि करने का। 1 घंटे से भी ज्यादा। चलिए, नहीं, वो तो कोई मुझे पता नहीं लगा प्रभु जी, कोई कष्ट नहीं चलिए, हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।